Hello children, how are you? I hope so you are fine. So class 2, last time we learned means of transport. Today I am going to teach you lesson 12. Let's communicate. What is the meaning of communication? Meaning क्या होता है communication का? कम्युनिकेशन मीन्स होता है संचार, यानी आप अपने थॉट को एक्सचेंज करते हो तो वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेट कहलाता है। सपोज करो आप अपना जो है माउथ को अगर क्लोज कर लो, साइलेंट हो जाओ, तो क्या अपने थॉट को कम्युनिकेट कर पाओगे? क्या अपने थॉट को एक्सचेंज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो हम लोग कैसे थॉट को अपना एक्सचेंज करते हैं? लेटर के थ्रू, फिर क्या करते हैं? फोन से, फिर क्या करते हैं? अपने माउथ से एक दूसरे को अपने टॉक को एक्सचेंज करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन। क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन यानी संचार। या आप सपोज करो कि आप किसी से बात नहीं करोगे मोबाइल पे या फिर कोई अदर सिस्टम है, जैसे आप बहुत सारे आजकल के कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गए हैं। कौन कौन से हैं? जैसे आपका मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, फिर आपका व्हाट्सअप हो गया, जिससे आप क्या करते हो? सोशल नेटवर्क को अपने से कनेक्ट करते हो। ठीक है, आपको आपका जो भी रिलेटिव्स है वो आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ कंट्री है, तो आप उससे कैसे कम्युनिकेट करते हो? बाय द फोन, बाय द ईमेल, बाय द SMS, बाय द व्हाट्सअप, ऐसे करते हो ना। तो ये सब क्या है? कम्युनिकेशन का मीन्स है। क्या है? कम्युनिकेशन का मीन। तो अब हम क्या, आज लेसन पहले हमने क्या कब पढ़ा था? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर में, कि हम अपना जो है यातायात या अपने परिवहन एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं। तो हम अपने टॉक को कैसे एक्सचेंज करते हैं? तो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को, तो अपना थॉट को एक्सचेंज करते हैं, अपने टॉक को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अपने माइंड का जो भी आपका क्या होता है, टॉकिंग होता है, वो सब क्या करते हैं? हम एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? एक दूसरे को कम्युनिकेट करके करते हैं, बातचीत करके करते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें क्या है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या नॉलेज गेन करेंगे? कब उस पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है और मास कम्युनिकेशन क्या होता है। There are two type of communication, personal communication and second is mass communication. ठीक है, तो अब इसके बारे में हम क्या करेंगे? इस टॉपिक को इस चैप्टर के अंदर नॉलेज गेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स कम्युनिकेट। तो अब हम लोग क्या करते हैं? बातें करते हैं। किसके बारे में? पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे? पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेपिंग क्या है? पर्सनल, यानी कि आप अपने पर्सनल, यानी आप अपने से जो बातचीत करते हो या अपने सिर्फ क्या करते हो? अपने रिलेटिव से या फिर अपने मम्मी पापा से बात करते हो, तो वो सब क्या होता है? पर्सनल। ठीक है, और सारे जैसे फ्रेंड सर्किल हो गया, आपका क्या हो गया? नेबर्स हो गया, और क्या हो गया? आपके रिलेटिव्स हो गए, ये सब क्या हो गया? आपका मास कम्युनिकेशन। जो सोशल नेटवर्क होता है ना, वो क्या होता है? मास कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? पर्सनल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम तो कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं। लेट्स गो कम्युनिकेशन। सबसे पहले बहुत लंबी स्पेलिंग है, इसको रीड करते हैं। COMMUNICATION, कम्युनिकेशन। Communication is the exchange of idea, information or thoughts with one another। मतलब जिसका कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक संचार का ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? अपने आइडियाज़ को, अपने इंफॉर्मेशन को और अपने थॉट्स को, विचार को क्या करते हैं? एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। यानी कि उसकी बात को हम सुनते हैं, हमारी बात को वो सुनता है। अपने आइडियाज़ को क्या करते हैं? एक दूसरे को
एक्सचेंज करते हैं, यानी आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे आपने क्या बोला, मैंने सुना, मैंने क्या बोला, आपने सुना, तो ये क्या होता है, कम्युनिकेशन। ठीक है, अपने आइडिया को, जैसे मैम है आपको जैसे पढ़ा रही है और आप सुन रहे हो, तो ये भी तो कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, और जैसे आप फोन पे अब किसी रिलेटिव से बात करते हो तो आप अपने क्या करते हो, आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हो, अपने थॉट को एक्सचेंज करते हो, इन्फॉर्मेशन को, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, जानकारी मिली है, वो क्या करते हो, एक दूसरे को बताते हो, एक्सचेंज करते हो, तो यही क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो व्हाट इज अ कम्युनिकेशन, तो क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडिया, इंफॉर्मेशन और थॉट्स विथ वन अनदर। ठीक है, एक से दूसरे को एक्सचेंज करते अपने आइडिया को, उसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। द डिफरेंट मेथड दैट वी यूज टू कम्युनिकेट आर नोन एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जो आप क्या करते हो, जिस मेथड के थ्रू आप अपने बातचीत को एक दूसरे से क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो, वो जो मेथड होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, मीन्स ऑफ, क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। जो बातचीत हुआ वो तो कम्युनिकेशन हुआ, बट जिसके थ्रू आप लोग क्या करते हो, बातचीत एक्सचेंज करते हो, टॉकिंग एक्सचेंज करते हो, आइडिया एक्सचेंज करते हो, अपने थॉट को एक्सचेंज करते हो, वो क्या कहलाता है, मीन्स ऑफ, वो मेथड क्या कहलाता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। Let's go next. In the earlier times, message were tied to the neck or the feet of pigeons and sent from one place to another. पहले क्या होता था, बहुत पहले जब हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी, मोबाइल्स की फैसिलिटी नहीं थी, लेटर्स का क्या, लेटर यानी पोस्ट ऑफिस नहीं था, तो हम क्या करते थे, अपनी सूचना और अपने इंफॉर्मेशन को और अपने आइडियाज को, अपने थॉट को कैसे डिलीवर करते थे, पिजन के थ्रू, यानी कबूतर के फीट में, यानी उनके पैर में, ये उन क्या करते थे, अपने लेटर्स को क्या करते थे, टाइट कर देते थे, बांध देते थे, और या उनके नेक में, फिर पिजन क्या करता था, उड़ के हमारा चिट्ठी क्या पहुंचा देता था, जिसको हमको भेजना था उसके पास, वो चला जाता था, फिर वो वापस रिटर्न आ जाता था। तो जैसे आप कभी मूवीज वगैरह में देखे होंगे ना, जो आपका जो गाना आता है ना, कबूतर जा 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 आता है ना, एक तो गाना आता है मूवीज में, एक गाना आता है कबूतर जा जा, उसमें देखो कि उसमें हीरोइन ने क्या किया है, उस कबूतर में उसके फीट में, उसके पैर में क्या किया है, लेटर्स को टाइट कर दिया, बांध दिया है, बैंड कर दिया है, और फिर वो कबूतर लेटर्स को लेके उड़ जाता है। देखे होंगे मूवीज में या फिर सीरियल्स में। तो बहुत पहले क्या होता था, पिजन से हम लोग क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे को। तो पिजन ही क्यों, पिजन के ही लेग में या पिजन के ही नेक में हम लोग क्यों लेटर बांधते थे, पैरट की क्यों नहीं करते थे, आप सोचो, यू थिंक इट। क्योंकि पिजन का जो होता है ना, पिजन जो होता है वो अपने हाउस को इजीली सर्च कर लेता है। जैसे कि पिजन है, अगर आप उसको दूसरी जगह भेजते हो, आप उसके साथ अगर दूसरी जगह जाओगे, अपने रिलेटिव के पास जाओगे, तो पिजन का क्या होता है, मेमोरी ऑफ जो सेंस है, वो अपने रिटर्न घर को, जो अपने घर जो रिटर्न आता है, वो उसी वे से आ जाता है। जैसे दूसरे बर्ड्स हैं, वो क्या होते हैं कि जैसे वो एक एरिया में फ्लाई करते हैं तो दूसरे एरिया में जा सकते हैं, बट जो पिजन है ना, वो जो फ्लाई करता है तो अपने हाउस में बैक क्या करता है, उसी एरिया से आता है। इसलिए पिजन को क्या किया गया, पिजन से ही लेटर को क्या किया, कम्युनिकेट किया गया, उसके फीट में और उसके नेक में लेटर्स को बैंड कर दिया जाता था, बांध दिया जाता था। और पहले के जमाने में इसी तरह अपने लेटर को एक दूसरे को भेजा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट, पीपल यूज टू ट्रेवल ऑन फुट ऑन द हॉर्स बैक टू डिलीवर मैसेज। ठीक है,
जो पहले पीपल थे या तो पिजन के नेक में या फीट में बैंड करते थे लेटर्स को, नहीं तो एक जो होता था सैनिक को क्या करते थे, जो घोड़े पे बैठ के और लेटर को लेके जाता था राइड करते हुए जहाँ पे उनको ले जाना होता था। वो पहले के ज़माने में क्या करते थे, दूतावास जिसको बोला जाता है, राजा महाराजा लोग क्या करते थे, एक सैनिक को अपना लेटर में उसको लिखा जाता था, फिर सैनिक जो है घोड़े के पीठ पे बैठ के और फिर क्या करते थे, अपने लेटर को एक जगह से दूसरी जगह भिजवाते थे। ठीक है, तो ये आपका पिजन है और ये क्या है, मैसेंजर ऑन हॉर्स बैक। देखो कैसे लेके जा रहा है, ये लेटर लेके जा रहा है और ये पिजन कैसे लेके जा रहा है लेटर। तो इस तरह से पहले क्या होता था, बहुत पहले पिजन के थ्रू क्या करा जाता था, लेटर को कैरी किया जाता था। यूजिंग दिस मेथड द मैसेज यूज टू टेक अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये मेथड जो है बहुत टाइम तक यूज किया गया। कौन सा मेथड, जो पिजन और हॉर्सबैक था उसको कैसे लेटर्स को डिलीवर करने का। ठीक है, देयर लॉन्ग टाइम, देयर destination slowly and gradually man started invented means ऑफ कम्युनिकेशंस। तो क्या था, इससे क्या होता था कि पहले जो पिजन लेके जाता था वो क्या करता था कि उसको जाने में और मैसेज को डिलीवर करने में क्या होता था, बहुत टाइम लगता था। ठीक है, तो अब मैन ने क्या किया, इन्वेंशन किया। ठीक है, फास्टर कम्युनिकेशन का। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होगा फास्टर, FASTER। नो मैन यहाँ पे ग्रेजुअली, उसके बाद क्या हुआ, स्लोली एंड ग्रेजुअली, जो पिजन के थ्रू हम लोग मेथड यूज करते थे लेटर डिलीवर का, वो क्या हुआ, बहुत स्लोली काम करता था, बहुत टाइम लगता था उसमें। जैसे हॉर्स को राइडिंग करना हो तो हॉर्स राइडिंग करेगा, आपको दूसरे स्टेट में जाना होगा तो उसको 1 डेज लगेगा, तो बहुत टाइम लगता था कोई भी सूचना को पहुंचाने में। तो मैन ने क्या किया, यहाँ पे मैन स्टार्टेड इन्वेंटेड होगा, इन्वेंटेड फास्टर। ठीक है, मैन स्टार्टेड इन्वेंटेड फास्टर मीन्स ऑफ। तो यहाँ पे मैन ने क्या किया, स्टार्ट किया, इन्वेंटिंग किया, क्या चीज किया, इन्वेंटिंग किया। यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, सॉरी, वंस अगेन। इन्वेंटिंग फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो फिर मैन ने क्या किया, बहुत फास्टर, जो जल्दी काम करने वाला एक प्रोसेस को इन्वेंट किया। क्या इन्वेंशन किया उसमें, लेट अस लर्न अबाउट सम मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर यूज नाउ अ डे। फिर मैन ने क्या किया कि इस जो पिजन और हॉर्सबैक का जो सिस्टम था उसको, वो बहुत स्लो प्रोसेस करता था, तो उसको फास्ट करने के लिए मैन ने एक फास्टर साधन, मतलब बहुत तेजी से काम करने वाला एक मेथड बनाया, जिसको हम आगे के अभी देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सा मैन ने इवेंट किया था। तो उसमें मैन ने क्या इवेंट किया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरी। फिर मैन ने क्या किया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी क्या हो गया, पर्सनल कम्युनिकेशन, और सेकंड कैटेगरी क्या हो गया, मास कम्युनिकेशन। तो मैन ने क्या किया कि आज के दिन मतलब फास्टर आपका जो है, फास्टर मेथड अपनाने के लिए क्या क्या यूज किया, क्या कैटेगराइज किया, मैंने इन्वेंट किया, किसका पर्सनल कम्युनिकेशन 2 पार्ट में इसको कैटेगराइज कर दिया। कौन कौन सा, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। तो मैन ने जो पुराने सिस्टम का था उसको क्या कर दिया, वहीं पे स्टॉप करके न्यू इन्वेंशन किया। क्या इन्वेंशन किया,
पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन का कैटेगराइज करके। अब हम फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या आता है, पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। पर्सनल कम्युनिकेशन इज द communication on that take place between two individual only। जो पर्सनल होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो सिर्फ दो लोगों के बीच का होता है, जो जिसमें दो लोगों का क्या होता है, थॉट और आइडिया लगता है, उसमें थर्ड पर्सन नहीं इंक्लूड होता। जैसे जैसे कि अगर कोई फ्रेंड हो गए तो उनको अपने जो आइडियाज है, अपने इंफॉर्मेशन है, वो एक दूसरे से शेयर करना है, तो उसको क्या बोला गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें थर्ड पर्सन नहीं आएगा, सिर्फ टू पर्सन काम है। जैसे आप फोन पे बात करते हो तो टू पर्सन से तो नहीं बात करते हो, वन पर्सन से बात करते हो, जिससे को आप कॉल लगाते हो। जैसे कि आपको अगर मैंने फ़ोन किया, सपोज करो आर्यन को मुझे फ़ोन करना है, तो मैंने सिर्फ आर्यन को ही कॉल कर पाऊंगी, तो वन ही पर्सन और हमारे और आर्यन के बीच में बात हो गई, तो ये क्या हो गया, पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। तो ये आप क्या हो गया कि ये जो मैन ने इन्वेंट किया, तो पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर क्या हुआ कि उसमें हमने क्या किया कि दो पर्सन को इंक्लूड किया गया। इस कम्युनिकेशन के अंदर कितने पर्सन आते हैं, टू पर्सन, ठीक है, टू इंडिविजुअल पर्सन आते हैं। एक तो जो बात करता है, एक जो आप पैसिव होता है, एक लिसनर होता है, ठीक है। तो दोनों क्या करते हैं, बात करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, सम मीन्स ऑफ पर्सनल। अब हम कुछ पर्सनल मीन्स ऑफ जानते हैं कि पर्सनल कम्युनिकेशन का क्या साधन होता है, ठीक है। सम मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन आर। अब पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या क्या मेथड है, ये क्या है, फर्स्ट है लेटर, दूसरा क्या है, टेलीफोन। दो मेथड हो गए पर्सनल में, कौन कौन, लेटर और टेलीफोन। फर्स्ट क्या है, लेटर। तो ये क्या है, लेटर पर्सनल कम्युनिकेशन में आ गया, जैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देंगे पीसी, ठीक है। ये पर्सनल कम्युनिकेशन में आ गया कॉल लेटर्स। द लेटर्स आर बीइंग यूज्ड सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत पहले हम लोग लेटर से ही एक दूसरे से बातचीत कर पाते थे, जब हम लोग के पास मोबाइल्स नहीं था। बहुत पहले जब आप लोग के ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से बात करोगे, तो उन लोग के पास पहले जब मोबाइल का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब वो लोग मोबाइल पे तब वो लोग अपना एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर पाते होंगे, तो वो एक दूसरे को लेटर के थ्रू कम्युनिकेट कर पाते थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, लेटर का इन्वेंशन हुआ। तो लेटर में भी क्या हुआ, बहुत टाइम लगता था, लेटर को भी जाने में क्या लगता था, बहुत टाइम, ठीक है, वेरी लॉन्ग टाइम क्या होता था, ये कम्युनिकेशन का साधन था लेटर। लेटर आर रिटन ऑन द पोस्ट कार्ड। सबसे पहले कहाँ लिखा जाता था लेटर, पोस्ट कार्ड पे। एक पहले पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कार्ड आता था, एक येलो कलर का, उसके ऊपर हम लोग क्या लिखते थे, लेटर्स को, यानी जो भी सूचना होता था या फिर जो इंफॉर्मेशन होता था या थॉट होता था, उस पोस्ट कार्ड पे लिखा जाता था। एंड द स्टैम्प्ड इनवेलप्स। उसके बाद क्या आया, इनवेलप आया, और इनवेलप के ऊपर हम लोग को क्या लगाना था, टिकट लगाना पड़ता था। वी राइट आवर कंप्लीट एड्रेस ऑन देम। उसके बाद उस पर क्या लिखना होता था, कंप्लीट एड्रेस, जहाँ पे आप उस लेटर को सेंड करोगे, जहाँ पे उस लेटर को जाना है, वहाँ आप जहाँ पे पहुँच, सपोज करो कि आपको वो लेटर देना है अपने बड़े पापा को, तो अपने बड़े पापा का जहाँ वो रहते होंगे, जैसे वो कहाँ रहते हैं, पटना रहते हैं, तो पटना में आप जो वहाँ पे रहते थे उनका पोस्टल एड्रेस, जहाँ पे आप लेटर को सेंड करोगे, उस पर्सन का वहाँ पे पोस्टल एड्रेस लिखना होता था, ठीक है। रिटन एंड पोस्ट कार्ड एंड स्टैम्प, उस पर क्या था, लिखा जाता था और उस पर स्टैम्प होता था, फिर उसको इन्वेलप में डालते थे। वी राइट आवर कंप्लीट एड्रेस ऑन देम। उसके बाद उस पर कंप्लीट एड्रेस को लिखा जाता था, पोस्टल एड्रेस को, जहाँ पे सूचना भेजना है। एंड
एक क्रॉस करो, एंड देम थ्रो अ पोस्ट ऑफिस। और वो कैसे जाता था, जो पोस्ट कार्ड था वो कैसे जाता था, पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाता था। पहले हम पोस्ट कार्ड पे लिखेंगे, फिर उसके एड्रेस को लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, लेटर बॉक्स में उसको डालेंगे। लेटर बॉक्स कहाँ होता है, पोस्ट ऑफिस के पास। तो पोस्ट ऑफिस में जाके हम उसको लेटर को डालते थे, फिर वो लेटर क्या होता था। अब नेक्स्ट रीड करते हैं। ये है पोस्ट कार्ड, ये पोस्ट कार्ड है, यहाँ पे स्टैंप लगता है, यहाँ पे स्टैंप लगता है, और यहाँ पे टू, जहाँ पे एड्रेस आप लिखोगे, ठीक है, वहाँ पे एड्रेस, जैसे आपको अगर कहाँ जाना है तो आपको अगर भेजना है उसका नाम लिखना है। टू क्या लिखोगे आप, जहाँ पे आपको भेजना है उस पर्सन का नाम लिख लेंगे, जैसे टू रमन सिंह, ठीक है। उसके बाद आप केयर ऑफ लिखोगे, मतलब जो भी इस पर्सन, अगर इन पर्सन को कोई नहीं जानता है तो उनके फादर का नाम लिखोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, जो भी नाम होगा, कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है, किशोर सिंह। उसके बाद आप क्या लिखोगे, एरिया का नाम लिखोगे जहाँ पे आपको लेटर सेंड करना है, कौन से एरिया में, तो आप यहाँ पे लिख दोगे राजेंद्र नगर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना होता है, हाउस, आप राजेंद्र नगर लिखो, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया का नाम लिख दिया आपने। फिर आप क्या लिखोगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखोगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सॉरी, पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सिटी का नाम लिखेंगे, कौन सी सिटी में है, तो यहाँ पे लिखेंगे पटना, ठीक है। फिर एरिया आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भी होगा पटना। डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा पटना, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ लिखोगे, ये कौन से स्टेट में आता है, तो यहाँ बिहार लिखेंगे, और फिर वहाँ का पिन कोड लिखेंगे। यहाँ डिस्ट्रिक्ट का जो पिन कोड होता है 840001 6 डिजिट का होता है, तो ये हो गया आपका एड्रेस। तो इस तरह से पोस्टल एड्रेस लिखा जाता था। और यहाँ पे जो भेज रहा है फ्रॉम में वो अपना लिखता था कि आप कहाँ से भेज रहे हो। फ्रॉम में आप लिखोगे यहाँ पे छपरा, ठीक है, ये आपका एड्रेस होगा। जो भी और भी एड्रेस होगा यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर देंगे। इस तरह से पोस्ट कार्ड पे हम लोग क्या करते थे, एड्रेस मेंशन करते थे। अब जर्नी ऑफ लेटर पढ़ते हैं कि लेटर क्या, मतलब लेटर की जो जर्नी है, यानी कि हम लोग की तो जर्नी होती है, फिर लेटर की क्या जर्नी थी। पहले लेटर की क्या जर्नी थी कि पहले लेटर किस प्रोसेस से जाता था, कहाँ जाता था, कैसे लिखते थे, एड्रेस क्या लिखते थे, कहाँ जाना होता था, कैसे जाना होता था, ये सब हम क्या करेंगे, लेटर के थ्रू लिखते थे, ठीक है। तो लेटर्स अब पहले कहाँ जाता था इसके बारे में पढ़ते हैं कि लेटर की जर्नी इसको कहाँ से होके जाना पड़ता है। द लेटर इज द पुट इन एन एनवेलप, द एड्रेस ऑफ द रिसीवर इज रिटन क्लियरली ऑन द इन्वेलप, यानी कि जहाँ पे भी आप लेटर को भेजते हो उसको इन्वेलप में डालने से पहले इन्वेलप पे जिसको रिसीव कर रहा है उसका एड्रेस मेंशन होना चाहिए, एड्रेस करेक्टली मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एड्रेस अभी आपको हमने राइट करके दिखाया, तो रिसीवर का एड्रेस होना चाहिए। फिर सेकंड में क्या होना चाहिए, पोस्टल स्टैंप आर ग्लूड ऑन द टॉप। जो पोस्टल जो आपका स्टैंप होता है, जो डाक टिकट होता है, जो पोस्ट ऑफिस में डाक टिकट मिलता है, उसको क्या करते हैं, इन्वेलप के कॉर्नर साइड में हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, लगाते हैं। ये स्टैंप का साइड होता है, तो इस तरीके से हम लोग इन्वेलप के साइड में स्टैंप लगाते हैं। द इन्वेलप इज सील्ड, फिर क्या करते हैं, इन्वेलप को सील्ड करते हैं एंड ड्रॉप्ड इन द लेटर बॉक्स। उसके बाद क्या करते हैं, लेटर बॉक्स में उसको डाल देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, लेटर को क्या करते हैं,
लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको उस लेटर को लिखते हैं। अ लेटर इज रिटन ऑन पीस, फर्स्ट इज नहीं है, पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले लेटर को क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, 1 लाइन मिस्टेक है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है, ठीक है। तो पहले तो हम कहते हैं राइट, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, राइट अ पीस, राइट अ मिस्टेक, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम पहले लेटर को राइट करते हैं, ठीक है। तो पहले होगा अ लेटर इज रिटन, अ लेटर इज रिटन, a letter is written of a piece of paper, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अ लेटर इज ए रिटन ऑफ अ पीस ऑफ पेपर, मतलब हम क्या करते हैं, पेपर के एक टुकड़े पे, एक पेज पे हम लोग क्या करते हैं, लेटर को राइट करते हैं। देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, उस पे इन्वेलप के अंदर पुट करते हैं, उसके बाद एड्रेस को क्लियरली क्या करते हैं, रिसीवर का एड्रेस वहाँ पे राइट करते हैं। थर्ड में क्या होगा, पोस्टल स्टैम्प में ग्लू लगाते हैं और इन्वेलप पे पेस्ट करते हैं। फिर वो उस इन्वेलप को क्या करते हैं, लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर देते हैं, यानी डाल देते हैं। ये हमारा क्या है, ये है राइट कर रहा है लेटर को, फिर क्या है, ये इन्वेलप है, यहाँ पे स्टैम्प लगा हुआ है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे एड्रेस मेंशन होगा यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग लेटर बॉक्स में क्या करेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे, ठीक है। लेटर को कहाँ लिखेंगे, ड्रॉप में, ड्रॉप करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, सॉरी यहाँ पे लेटर को फोर्थ स्टेप नहीं होगा, ये 5 होगा और ये 6 स्टेप होगा और ये 7 स्टेप होगा, ठीक है। फर्स्ट में हमारा एक वन जो सेंटेंस था वो मिसप्रिंट हो गया था, तो हमने वहाँ पे लिख दिया है। पहले लेटर को राइट करना है, उसके बाद क्या करना है, उस पर एड्रेस को आपको लिखना है, उसके बाद ग्लू से स्टैम्प को पेस्ट करना है, उसके बाद लेटर बॉक्स में उसको ड्रॉप करना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है, द लेटर इज दैट कलेक्टेड बाय द पोस्टमैन from the letter box which is then taken to the post office, ठीक है। तो जब लेटर बॉक्स में हम क्या कर देते हैं, उस लेटर को डाल देते हैं, तो वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस का आदमी है, पोस्टमैन है, वो क्या करता है, उस लेटर बॉक्स से सारे लेटर्स को क्या करता है, कलेक्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, द letters are then sort according to the place and they are be sent। उसके बाद उसके पास जो लेटर्स आते हैं, जब एक लेटर बॉक्स होगा उसमें क्या होगा, बहुत सारे लेटर्स आएंगे। एक इतना बड़ा लेटर बॉक्स होगा, उसमें बहुत सारे स्टेट के अलग अलग क्या होंगे, लेटर्स होंगे। कोई कहीं का होगा, कोई नचाव विलेज का होगा, कोई आपका सिंघी का होगा, कोई मुबारकपुर का होगा, कोई आपका छपरा का होगा। तो ये सब क्या होगा, एक लेटर बॉक्स में हर आपका विलेज का अलग अलग लेटर होगा, लेकिन बॉक्स तो एक ही है। तो उसमें क्या करते हैं, पोस्टमैन क्या करते हैं, उसको शॉर्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं कि कौन से एरिया का कौन सा लेटर है, उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं और उसको एक जगह अरेंज कर देते हैं। फिर उसको क्लासिफिकेशन करते हैं और फिर उसको अलग अलग शॉर्टिंग करते हैं। उसके बाद प्लेस वाइज से उसको सॉर्ट कर देते हैं। द लेटर आर देन डिलीवर्ड टू होम्स। उसके बाद क्या करते हैं, लेटर को घर पे क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। द पोस्टमैन एंड रीड द रिसीवर्स, ठीक है। और
उसके बाद क्या करता है, पोस्टमैन उस लेटर को कहाँ कर देता है, रिसीवर के घर पे, जहाँ जिसके घर पे हम लोग लेटर को डालते हैं वो वहाँ से पोस्टमैन क्या करता है, उनके घर पे डिलीवर कर देता है और रिसीवर उसको क्या करते हैं, ओपन करके रीड करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ये है आपका लेटर बॉक्स। इसी पे आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे लेटर्स को हम लोग डालते हैं। देखिए कैसे यहाँ पे लेटर्स को ड्रॉप किया जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इस तरह से लेटर की शॉर्टिंग होती है और प्लेस वाइज सेपरेशन होता है। देखो ये प्लेस वाइज सेपरेशन हो गया, कौन कौन से प्लेस में कौन कौन सा लेटर्स डाला जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जो पोस्टमैन होता है वो लेटर्स को क्या करता है, अपने बैग में रख लेता है और उसके बाद जिसका जिसका लेटर होता है उसके घर जाके उसको डिलीवर कर देता है। तो ये हो गया जर्नी। प्रीवियस में यहाँ पे द मिस्टेक से है, ये जर्नी हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग का जो है पर्सनल कम्युनिकेशन में मैंने अभी क्या रीड किया, लेटर्स। और नेक्स्ट क्या है, टेलीफोन। अब टेलीफोन के बारे में हम लोग नॉलेज गेन करते हैं। द टेलीफोन कनेक्ट अस डायरेक्टली टू पर्सन वी विश टू स्पीक टू। इट इज अ quickest and most common means of communication nowadays। अभी हम लोग एट प्रेजेंट कौन सा कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोबाइल्स का। तो वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, पहले क्या था, अर्लियर में जो पिजन के हम लोग फीट में क्या करते थे, बैंड कर देते थे लेटर्स को और हॉर्स बैक पे। ठीक है, उसके बाद पर्सनल कम्युनिकेशन को क्या किया, मैन ने इन्वेंट किया। तो उसमें क्या हुआ, आपका लेटर्स आया और नेक्स्ट क्या आ गया, टेलीफोन। तो लेटर्स भी स्लो वर्क करता है। जैसे आप आज डिलीवर करोगे तो आपका 1 डे आफ्टर आपको लेटर रिसीव हो गया, तो उसमें भी टाइम लग गया। तो उससे फिर फास्ट क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन। पहले लैंडलाइन था, तो लैंडलाइन के बारे में हम पहले क्या करते थे, उसमें नंबर टाइप करते थे, फिर आपके पास रिंग जाता था, जिसके पास लैंडलाइन होता था वही रिसीव करता था। अब क्या है, एट प्रेजेंट मोबाइल हो गया है, उसमें वायर भी नहीं है, वायरलेस हो गया है। ठीक है, तो आप कहीं भी, आप कोई भी पर्सन क्या करता है, मोबाइल को कैरी इजीली कर सकता है। ठीक है, कहीं भी जाके बात कर सकता है। लैंडलाइन में क्या था, लैंडलाइन में प्लेस क्या था, एक ही जगह स्टे था। ठीक है, उसी जगह आप लोग रिसीव कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल में क्या फैसिलिटी है कि वायरलेस है, आप कहीं भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाके आप उसको लेके कैरी करके आप टॉकिंग कर सकते हो। क्यों, मोबाइल आप देखते हो सबके पास होता है। जैसे कोई रूफ पे है, आप बस में, ट्रेन में, रिक्शा में, सब जगह आपको मोबाइल कैरी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्विकेस्ट मीन्स है, बहुत ही ईजियर मीन्स है और बहुत क्विकेस्ट है। आप तुरंत इससे अपने जो थॉट को और अपने आइडियाज़ को क्या कर सकते हो, एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हो। किससे, मोबाइल से। वी कैन मेक लोकल आउट स्टेशन एंड इंटरनेशनल कॉल विथ द टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकल यानी स्टेट के अंदर ही, ठीक है, कंट्री के अंदर ही पूरा हम लोग बात कर सकते हैं। और इंटरनेशनल कॉल भी यानी कि आउट ऑफ कंट्री। जैसे आप लोग किस कंट्री में रहते हो, इंडिया में, अगर आपको यूरोप में बात करना हो या न्यूजीलैंड में बात करना, तो कैसे बात करोगे, तो उस कॉल को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कॉल बोलते हैं। ठीक है, और जो आप कंट्री के अंदर बात करोगे उसको क्या बोलेंगे, लोकल। ठीक है, लोकल एंड आउट स्टेशन एंड इंटरनेशनल कॉल। जैसे कि आप एक स्टेट में हो, जैसे बिहार में लोग हैं तो ये लोकल कॉल हो गया, और आउट ऑफ स्टेट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, आउट स्टेशन बोलेंगे, और जो आउट ऑफ कंट्री हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल कॉल। तो ये सब फैसिलिटी कहाँ से अवेलेबल हुई, टेलीफोन से। किससे हुई, टेलीफोन से। ये रहा पहले का टेलीफोन। पहले इस तरह से ये क्या है, लैंडलाइन है। ठीक है, ये लैंडलाइन है। इसको लैंडलाइन इसलिए बोला जाता था कि इसकी जो वायर कनेक्शन है ना, वो जमीन के अंदर से आता था। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते थे, लैंडलाइन। ये नंबर्स दिया रहता था, हम इसको क्या करते थे, नंबर्स को डायल करते थे, फिर वहाँ पे रिसीवर जो है वहाँ पे क्या करता था, रिंग होता था और वो फ़ोन रिसीव करते थे। पहले आपका जो बूथ होता था इस रेलवे स्टेशन पे, आप देखोगे अभी भी कहीं कहीं पे है, तो पहले क्या था, लैंडलाइन का यूज़ करते थे। ISD कॉल के लिए अलग चार्ज था, STD कॉल के लिए अलग चार्ज था। ठीक है, तो ये आपका टेलीफोन है, लैंडलाइन।
मोबाइल फोन्स, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। मोबाइल फोन ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर फोन, ठीक है। मोबाइल फोन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर फोन बोलते हैं, ठीक है। इसमें सेल लगा होता है यानी बैटरी लगी होती है। कैन बी कैरी इजिली टू एनी प्लेस एंड आर इजी टू हैंडल, ठीक है। हम लोग मोबाइल को क्या बोलते हैं, सेलुलर फोन बोलते हैं। और क्या है, इसको आराम से हम लोग कैरी कर सकते हैं, जैसे कि हम ट्रेन में भी कैरी कर सकते हैं, रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में, ठीक है। ये बहुत छोटा सा फोन होता है इस तरीके का, जो हम लोग पैकेट के अंदर रख के आराम से इसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और वी कैन सेंड SMS, इससे हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल से हम लोग SMS कर सकते हैं। SMS क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। एंड द इवन चैट विथ आवर फ्रेंड एंड रिलेटिव, ठीक है। हम लोग मोबाइल फोन से क्या क्या कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, शॉर्ट मैसेज कर सकते हैं। शॉर्ट मैसेज सर्विस का, SMS का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है। और जब इसमें क्या कर सकते हैं, हम मोबाइल से एक दूसरे से चैट करते हैं ना व्हाट्सएप पे, आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को फोटोग्राफ सेंड कर सकते हो, चैट कर सकते हो, किसके थ्रू, मोबाइल के थ्रू। किसने इवेंट किया, मैन ने किया, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो मोबाइल फोन्स है और जो लेटर्स है और टेलीफोन है, क्या है, ये पर्सनल कम्युनिकेशन है, जिसमें कितने पर्सन होते हैं, 2 इंडिविजुअल पर्सन होते हैं। जो एक होता है बात करता है और एक दूसरा जो होता है सुनता है, या फिर दूसरा बात करता है, फर्स्ट पर्सन सुनता है। तो इसमें 2 इंडिविजुअल पर्सन इंक्लूड होते हैं, वो क्या होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन। कौन कौन सा पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, लेटर एंड टेलीफोन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, फैक्स। फैक्स क्या होता है, फैक्स स्टैंड फॉर द फेसिमाइल दैट द मीन्स कॉपी, ठीक है, ठीक है। जो फैक्स होता है वो क्या होता है कि पहले क्या होता था, जब आपको इम्पोर्टेंट कोई वर्क होता है तो उसमें क्या होता है कि आप फैक्स पे एक लेटर को क्या कर सकते हो, टाइप करोगे तो वो दूसरे, जहाँ पे आपका फैक्स मशीन होगा, इसका स्पेशल मशीन होता है जो लैंडलाइन की तरह होता है, उसमें क्या होता है, लेटर प्रिंट होके आ जाता है, फैक्स आता है। वो फैक्स में इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होता है, बहुत अर्जेंट होता है, उसको फैक्स के थ्रू क्या करते हैं, हम लोग सेंड करते हैं। उसमें एक लेटर में क्या करते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन को राइट करते हैं और जहाँ वहाँ से सेंड करते हैं, तो वहाँ के जहाँ पे हम लोग सेंड करते हैं वहाँ पे वो राइट होके मशीन से पेपर पे आउट हो जाता है। द फैक्स स्टैंड फॉर द फेसिमाइल दैट मीन्स द कॉपी। एक कॉपी जैसा होता है, प्रिंट आउट की तरह। इट इज अ कनेक्ट टू लैंडलाइन। ये क्या हम कनेक्ट होता है, लैंडलाइन फोन से। जैसे पहले लैंडलाइन, अभी हमने आपको फोटोग्राफ दिखाया था, उसमें जो लैंडलाइन था उसी से कनेक्ट होता है ये मशीन। उसी में क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को यहाँ से टाइप किया जाता है और रिसीवर के पास एक जो होती है फोटोकॉपी, यानी जैसा फोटोकॉपी जैसा A4 साइज पे आता है ना फोटोकॉपी, रिटन टाइप का, वैसा एक कॉपी आ जाता है, ठीक है। ये कनेक्ट किससे होता है, लैंडलाइन से। इट कैन बी यूज्ड to send or receive a printed message immediately। ये क्या होता है, at present, जैसे आप यहाँ से टाइप करोगे मैसेज को और रिसीवर के पास at present वो इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाएगा आपको लेटर के थ्रू, ठीक है। कोई भी मैसेज आप करोगे इमीडिएटली क्या होता है, रिसीवर को फैक्स मिल जाता है। ये क्या है, मोबाइल है, सबको नोन है। ये क्या है, फैक्स मशीन है। यहाँ पे देखो ये लैंडलाइन की जैसा है और यहाँ से क्या होता है, प्रिंट आउट निकल जाता है एक पेपर पे। आप पेपर यहाँ पे डाल दोगे तो उस पर क्या हो जाएगा, जो भी मैसेज होगा उस पर प्रिंट होके आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या रीड करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, रीड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज पर्सनल कम्युनिकेशन में कौन कौन सा मीन्स होता है, फर्स्ट है आपका लेटर और दूसरा क्या हुआ, टेलीफोन, एंड थर्ड इज फैक्स। अब क्या है, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग क्या रीड करेंगे, मास कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जो मास कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, सोशल एरिया पे इसको मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि
पूरे आपके ग्रुप में, यानी एक ग्रुप में बहुत सारे लोग हो गए, आप टेलीविजन में, या फिर आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक है, ये सब क्या है आपका मास कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप एक सर्वर के थ्रू बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अपने उसमें क्या होता है, आप कोई भी मैसेज को क्या कर सकते हो, लार्ज नंबर में बहुत सारे लोगों को एक साथ मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ऑल्सो कोल्ड मास मैसेज के हुआ जा रहा है, ऑल्सो कोल्ड मास कम्युनिकेशन होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट है, ऑल्सो कोल्ड अ मासेस होगा, यहाँ पे क्या हो गया, मास कम्युनिकेशन मीन सेंडिंग अ मैसेज टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इज अ कॉल्ड ऑफ मासेस। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, मासेस भी बोलेंगे। एट वन टाइम वेरियस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन also called a mass media are as a follows। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो मीन्स होता है वो क्या होता है, मीडिया होता है। कौन सा होता है, उसको क्या बोलते हैं, जो मास कम्युनिकेशन से जो कनेक्ट होते हैं, जो उसका मीन्स होता है उसको क्या बोलते हैं, मीडिया बोलते हैं। ठीक है, एट वन टाइम द वेरियस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन ऑल्सो कॉल्ड अ मास मीडिया आर एज अ फॉलोज। ठीक है, जो मास कम्युनिकेशन है वो उसको क्या बोलेंगे, मास मीडिया बोलते हैं। ठीक है, अब मास कम्युनिकेशन में क्या क्या आपके मीन्स आते हैं, तो फर्स्ट है रेडियो और दूसरा क्या है, टेलीविजन। ठीक है, रेडियो आप देखते हो, जैसे रेडियो आपका है पटना में स्टार्ट होता है, रेडियो मिर्ची है, तो ये रेडियो है, तो रेडियो से आप एक साथ बहुत सारे लोग जिसके पास रेडियो है वो सब कुछ सुन सकता है उनकी आवाज़ को, तो ये रेडियो क्या है, मास कम्युनिकेशन। और दूसरा क्या है, टेलीविज़न। जैसे टेलीविज़न पे कोई भी न्यूज़ होता है, अगर वो जैसे नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने लेक्चर दिया दिल्ली में, तो लाइव टेलीकास्ट होता है, तो जिसके यहाँ टेलीविज़न है पूरे क्या करते हैं, पूरा आपका जो है इंडिया उसको देख सकता है वन एट अ टाइम। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक जो भी मैसेज होता है वो एक साथ बहुत सारा वेरियस पीपल उसको वॉच कर सकता है, उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। जैसे हो गया रेडियो। दीज आर द पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या है, बहुत ही जो है फेमस क्या है, कम्युनिकेशन है। वी लिसन टू म्यूजिक, आप उससे क्या कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, न्यूज सुन सकते हो एंड अदर प्रोग्राम देख सकते हो। ठीक है, ऑन द रेडियो आप क्या कर सकते हो, रेडियो में आप क्या कर सकते हो, आप रेडियो में क्या कर सकते हो, रेडियो से आप गाना सुन सकते हो, न्यूज सुन सकते हो, आप क्या कर सकते हो, उसमें क्या है, रेडियो में हम सिर्फ सुन सकते हैं, वॉच नहीं कर सकते। रेडियो में हम सुन सकते हैं, स्टोरी सुन सकते हैं, पोएम सुन सकते हैं, अंतराक्षरी सुन सकते हैं, अपना फेवरेट सिंगर से बात कर सकते हैं, ये सब क्या है, रेडियो से हम कर सकते हैं। तो ये क्या है, पॉपुलर मीन्स है, बहुत फेमस है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। द शो ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो रिच मेनी पीपल एट द सेम टाइम। ठीक है, जब रेडियो का ब्रॉडकास्ट होता है, एक साथ जब वो टेलीकास्ट होता है, दिखाया जाता है, तो बहुत सारे लोग एक साथ उसको सुन सकते हैं। जो रेडियो पे प्रोग्राम आता है आप मोबाइल के थ्रू सुन सकते हो, रेडियो आपके पास अगर रेडियो का इंस्ट्रूमेंट है तो उससे सुन सकते हो, तो एक साथ बहुत सारे लोग इसको सुन सकते हैं। उसके बाद ये हो गया रेडियो का। अब टेलीविजन के बारे में पढ़ते हैं। टेलीविजन इज अ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। क्रॉस हो गया। जो आपका क्या है, टेलीविजन है, वो बहुत पॉपुलर मीन्स किसका है, मास कम्युनिकेशन का है। किसका मीन्स है, मास कम्युनिकेशन का। पॉपुलर मीन्स है यानी बहुत ज़्यादा फेमस क्या है, ये बहुत ज़्यादा चर्चित है। जो कौन है, टेलीविज़न। टेलीविज़न के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सारे प्रोग्राम को वॉच करते हैं, न्यूज़ को देखते हैं, और क्या बहुत सारे सीरियल्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, कार्टून देखते हैं। तो टेलीविज़न क्या है, मोस्ट पॉपुलर किसका है, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन का है। ठीक है, तो वी can hear and watch what happening around the world on the television set।
मतलब हम टेलीविज़न के द्वारा अभी एट टाइम क्या हो रहा है, दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है, कौन सा मुख्यमंत्री बना, कहाँ इलेक्शन हो रहा है, कहाँ पे मारपीट हुई है, कहाँ पे क्या हुआ है, ये सब हम किसके थ्रू जान पाते हैं, टेलीविज़न सेट के द्वारा। उसमें हम कौन सी मूवीज़ आई है, कौन सा कार्टून नेटवर्क पे आता है, सिंचैन और आपका क्या कहता है सिंड्रेला, और ये सब जो है हैरी पॉटर, और कौन सा है आपका बताओ, टॉम एंड जेरी, ठीक है, अली बाबा 40 चोर, ये सारा जो क्या है सीरियल से किस पे आप लोग वॉच करते हो, टेलीविज़न के द्वारा। और टेलीविज़न सेट नहीं होगा तो आप लोग कैसे वॉच करोगे बताओ, सेकंड क्लास नहीं कर पाओगे ना। तो इसी तरह से टेलीविज़न अगर आपका नहीं है तो आप तो घर पे रह के बोर हो जाओगे, कोई सीरियल नहीं देखोगे। तो टेलीविज़न से हमें बहुत सारा नॉलेज भी होता है, बट ज़्यादा हम लोग को नहीं देखना चाहिए। दिन भर टेलीविज़न ही टीवी ही मत देखते रह जाओ, पढ़ाई भी करो, ठीक है। तो टेलीविज़न क्या होता है, हम लोग का मास कम्युनिकेशन का पॉपुलर मीन्स है, ठीक है। इसके द्वारा हम पूरे वर्ल्ड का न्यूज़ क्या कर सकते हैं, नॉलेज कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं रेडियो और टेलीविज़न। ये क्या है, ये है रेडियो और ये क्या है टेलीविज़न, सबके पास अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं। use our observation, answer this question, name 2 companies that make television set। ऐसे को 2 कंपनी के नाम बताइए जो टेलीविज़न सेट बनाते हैं। तो बहुत सारे हैं, जैसे LG हो गया, उसके बाद क्या हो गया, LG के बाद आपका क्या होगा, सैमसंग हो जाएगा, ठीक है। ये आपके क्या है, ब्रांड हैं टेलीविज़न के। उसके बाद फाइंड द नेम ऑफ 2 FM चैनल। FM चैनल में कौन कौन सा आता है, आपका रेडियो मिर्ची आता है, रेडियो मिर्ची, उसके बाद क्या आता है, रेडियो FM, रेडियो FM, ये फील हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग का क्या आएगा, नेम एनी 2 पॉपुलर मोबाइल फोन्स ब्रांड। अब मोबाइल से बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, आपको जो लाइक हो वो आप लिख सकते हो। तो एक तो आता है MI का भी आता है, उसके बाद आपका सैमसंग का भी आता है, लेनोवो का भी आता है, ठीक है। तो ये सब का और भी है, 2 के अलावा भी बहुत सारे हैं और बहुत सारे ब्रांड है, लेकिन यहाँ में हम लोग कितना लिखना है, 2 ही लिखना है, ठीक है। ऊपर भी कितना लिखना है, 2 कंपनी के नेम ही आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो ये हो गया आपका एक्टिविटी कंप्लीट है, ब्रांड्स के नेम लिखने थे। नेक्स्ट क्या है, अब मास कम्युनिकेशन का मीन्स न्यूज़पेपर। थर्ड क्या है, न्यूज़पेपर। द न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड इन मेनी लैंग्वेजेस। जो न्यूज़पेपर है वो बहुत सारे लैंग्वेज में प्रिंट होता है, बहुत सारे भाषा में उसका प्रिंट होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में जो न्यूज़पेपर है वो बहुत सारे भाषा में क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। हिंदी भी, इंग्लिश भी, उर्दू भी, बंगाली भी, सब भाषा में क्या किया जाता है, न्यूज़पेपर को प्रिंट किया जाता है। दिस प्रिंटेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कंटेन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, इवेंट्स, स्पोर्ट्स, मूवीज etc। मतलब न्यूज़पेपर में भी आप रेगुलर डेली आप उसको प्रिंट होता है, बहुत सारे लैंग्वेज में प्रिंट होता है। उसमें में भी आपका क्या होता है, सनसेट, सनराइज और व्हाट हैपन इन योर सिटी एंड स्टेट और कंट्री। क्या आपकी कंट्री में क्या घटनाएं हुई हैं, क्या हुआ है, या स्पोर्ट्स में किसने, क्रिकेट में आज मैच में किसने जीता, फिर आपका फुटबॉल में किसने जीता, नेशनल गेम्स में क्या क्या भी हो रहा है, ओलंपिक गेम कब होगा, ये सब प्ले एरिया और स्पोर्ट्स भी हो गया आपका। उसके बाद इलेक्शन का हो जाएगा। ये सब कहाँ प्रिंट होता है, न्यूज़पेपर में डेली प्रिंट होता है। तो न्यूज़पेपर भी क्या है, एक मास कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम लोग को क्या पता है, पूरे वर्ल्ड का न्यूज़ पता चल सकता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन सी मूवी लगी है, और ठीक है कौन से स्टेट में क्या हुआ, कौन से कंट्री में क्या हुआ, कौन से कंट्री का अभी क्या पोजीशन है, उनका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ये सब कैसे हमें पता चलेगा, न्यूज़पेपर के थ्रू भी पता चल जाता है, ठीक है।
तो ये हमारा क्या है, मास कम्युनिकेशन का थर्ड वे है। और ये आपका क्या है, ये न्यूज़पेपर का फोटोग्राफ है। इस तरह से न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, आपके घर भी आता होगा तो आपको नोन होगा। उसके बाद लास्ट क्या है, द इंटरनेट। द इंटरनेट इज ऑल्सो अ मास कम्युनिकेशन मीन्स। The internet is the most modern means of mass communication। ये क्या है, बहुत आधुनिक क्या है, ये मीन्स है, साधन है। मैसेज सेंड यूजिंग अ कंप्यूटर। मैसेज को हम कैसे कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो मैसेज हम कंप्यूटर से करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं, यानी ईमेल। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। वी कैन सर्च फॉर एनी इंफॉर्मेशन। हम जो है इंटरनेट के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। गूगल के थ्रू हम लोग सर्च करते हैं ना, कि गूगल से हम कुछ भी जाके पूछ सकते हैं। गूगल पे बोलोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप एडवर्टीजमेंट भी देखते हो टीवी पे। तो ये क्या है, इंटरनेट एक क्या है, मॉडर्न क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। किसका, मास मीन्स है, किसका, मास कम्युनिकेशन का। We can search for any information on computer using the internet। इंटरनेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ का डेटा एनालाइज कर सकते हैं, बहुत चीज़ ढूंढ सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में हमको डिफ़िकल्टी होगी वहाँ पे हम उसको सर्च कर लेंगे तो हमें उसका क्या होता है, उसके बारे में जो भी है नॉलेज वो हमें मिल जाता है, ठीक है। द इंटरनेट कैन बी एक्सेस ऑन द कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट, इवन ऑन मोबाइल फ़ोन्स। जो इंटरनेट होता है वो हम लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं और कंप्यूटर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे मोबाइल में अगर इंटरनेट का डाटा नहीं रहेगा तो हमारा इंटरनेट नहीं वर्क करता है, तो हम इंटरनेट का यूज़ मोबाइल पे भी करते हैं, जिसके थ्रू आप लोग ऑनलाइन क्या करते हो, ऑनलाइन आप लोग क्या करते हो, क्लास करते हो। ये सब क्या है, इंटरनेट का ही तो है। इंटरनेट का ही तो आपका फैसिलिटी होने से ही आपको क्या अभी ऑनलाइन क्लास हुआ। इतना कोरोना बीमारी हो गया, लेकिन जो है टीचिंग का जो टीचिंग है या फिर जो स्टूडेंट है वो कहाँ से अपना क्लास किए, इंटरनेट के थ्रू ही किए, ऑनलाइन क्लास किए। अगर इंटरनेट नहीं होता तो सारे बच्चे अभी 2 साल में सब कुछ भूल गए होते, ठीक है। ऑनलाइन क्लास होने से और इंटरनेट होने से हमें तो यही फ़ायदा हुआ ना, कि हम लोगों ने बीमारी होते हुए भी, पूरे वर्ल्ड में बीमारी होते हुए भी सारे बच्चों ने क्या किया, अपना एजुकेशन को स्टॉप नहीं किया। अपने जो क्या है क्लास का प्रमोशन भी हुआ, बच्चे डेवलप भी हुए और अभी भी क्या करेंगे, डेवलप होते रहेंगे। किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। द इंटरनेट इज़ अ लार्ज स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज और एंड इंफॉर्मेशन। जो इंटरनेट है उसके पास क्या है, पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। उसके पास बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज नॉलेज है, ठीक है। उसके पास बहुत सारी जानकारियाँ हैं, ठीक है। और उनके पास क्या है, स्टोर हाउस है, मतलब नॉलेज का स्टोर हाउस है, मतलब बहुत बड़ा घर है उनके पास नॉलेज का। किसके पास, इंटरनेट के पास, और इन्फॉर्मेशन का। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं उसको इंटरनेट से हम लोग सर्च कर लेते हैं गूगल के थ्रू, ठीक है। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं वो भी क्या है, इंटरनेट के थ्रू। ये क्या है, हमारा टेलीविज़न है, ठीक है, सॉरी ये हमारा क्या है, कंप्यूटर है। ये क्या है, इस पे इंटरनेट आपको एक्सेस हो रहा है। ये क्या है, वाईफाई मशीन है जिसके थ्रू इंटरनेट चलता है। नाउ स्टार्ट योर समरी। अभी हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या रीड किया उसके बारे में हम एक बार रिपीट करते हैं, रिकॉल करते हैं। द टेलीग्राम वाज अ यूज सेंड अ शॉर्ट एंड अर्जेंट मैसेज। पहले टेलीग्राम भी होता था जिसके द्वारा हम लोग क्या करते थे, शॉर्ट मैसेज को भेज सकते थे। द 163 years old, the telegram service come to end 2013। मतलब 163 साल पहले जो टेलीग्राम 163 से ईयर्स, मतलब 163 ईयर हो गया पुराना जो है वो क्या है, टेलीग्राम सर्विस है, जो अब बंद कब हुआ, 2013 में। मतलब कि 163 साल से जो टेलीग्राम का यूज होता था वो कब बंद हो गया, 2013 में बंद हो गया। ये आप इसको लर्न कर लेना, ठीक है, कितने ईयर्स आपका टेलीग्राम में यूज हुआ था। वी मेक STD एंड IST कॉल यूजिंग अ टेलीफोन।
जो हम लोग STD और IST जो कॉल यूज़ करते हैं टेलीफोन पे, तो इसमें STD का फुल फॉर्म क्या होता है? STD स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, यानी STD का फुल फॉर्म होता है S फॉर स्टैंड, T for trunk and D for dialing. तो short form is STD और long form is stand subscriber trunk dialing. ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. ओके, IST का फुल फॉर्म क्या होगा? IST स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग. ठीक है, इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, S फॉर सब्सक्राइबर, D फॉर डायलिंग. ये क्या हो गया? STD और IST का फुल फॉर्म हो गया. नाउ नेक्स्ट, द communication is the exchange of idea, information through thoughts with one another. मतलब communication क्या है? अपने आइडिया और इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से एक्सचेंज करना है. The different method that we use to communicate are known as means of communication. मतलब बहुत सारे मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे को. ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में? पर्सनल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल ओनली. लेटर, मोबाइल फोन्स एंड फैक्स आर मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. मतलब पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? जो दो लोगों के बीच में बात होती है उसको पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. और उसके मीन्स कौन कौन से होते हैं? लेटर्स, मोबाइल फोन, फैक्स और लेटर्स, मोबाइल फोन एंड फैक्स आर मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. Mass communication means sending a message or information to a large number of people at a one time. मतलब मास कम्युनिकेशन में क्या होता है? मीडिया, जिसको हम लोग मास कम्युनिकेशन कहते हैं, जो एक साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत सारे जो है लोग एक साथ क्या हो सकते हैं? कनेक्ट हो सकते हैं. किसके थ्रू? मास कम्युनिकेशन के थ्रू. द रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर. जो रेडियो है, टेलीविजन है और न्यूज़पेपर है, क्या है ये? इन और रेडियो है, टेलीविजन, न्यूज़पेपर और इंटरनेट क्या है? मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है. क्या है ये? मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है. ठीक है, तो अब बताओ पर्सनल में क्या क्या होगा? लेटर, टेलीफोन, फैक्स. ठीक है, ये क्या हो गया? पर्सनल में हो गया. मास कम्युनिकेशन में क्या हो गया? रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट. ये क्या हो गया? मास कम्युनिकेशन हो गया. ठीक है, आपका और न्यूज़पेपर भी है. ये सब क्या है? मास कम्युनिकेशन, जिसमें एक साथ बहुत लार्ज पीपल कनेक्ट हो सकते हैं. उसको क्या क्या बोलते हैं? मास कम्युनिकेशन. ठीक है, कुछ एग्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका है MCQ कर लेते हैं. इन द अर्लियर टाइम मैसेज वेयर सेंड थ्रू. हम लोग जो अर्लियर टाइम में जो मैसेज सेंड करते थे किसके थ्रू? पिजन के थ्रू. ठीक है, लेटर आर रिटन ऑन. जो लेटर है हम लोग पहले कहाँ लिखते थे? तो हम लोग पोस्ट कार्ड पे लिखा जाता था. न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड इन इंग्लिश, हिंदी या मेल. ठीक है, जो न्यूज़पेपर प्रिंटेड इन हिंदी एंड इंग्लिश. ठीक है, बहुत सारे न्यूज़पेपर क्या होते हैं? सारे लैंग्वेज में प्रिंट होते हैं, तो और हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? मेल तो नहीं होगा. यहाँ पे आपका क्या होगा? मैनी लैंग्वेज होगा. यहाँ पे सी ऑप्शन में क्या होगा? यहाँ पे ये नहीं होगा, नहीं तो दोनों लैंग्वेज होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर प्रिंटेड मैनी लैंग्वेज. ठीक है, न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड मैनी लैंग्वेज. तो यहाँ पे होगा मैनी लैंग्वेज होगा, मैनी लैंग्वेज. तो न्यूज़पेपर किस में प्रिंट होता है? मैनी लैंग्वेज में. तो यहाँ पे मैनी लैंग्वेज सही है, राइट ऑप्शन. वो क्रॉस कर, उसको हम इरेज कर देते हैं. ये मिस्टेक से प्रिंट हो गया है. ठीक है, यहाँ पे मेल नहीं होगा, मैनी लैंग्वेज होगा. ठीक है, तो आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. ठीक है,
तो गुड बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर और इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर। बाय।